नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो भारत के शास्त्रीय नृत्य और राज्यों से संबंधित लोक नृत्य के विषय में है। दोस्तों, ये खास इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के अलावा सिविल सर्विसेज यानी बीपीएससी, यूपीएससी में भी खास इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इनसे भी दोस्तों बीपीएससी वगैरह यूपीएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर दोस्तों। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये 2 पार्ट में दिया गया है, भारत के शास्त्रीय नृत्य और राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। तो पहले हम चर्चा करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस, मतलब भारत के शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सरकारी संस्था है, इसके द्वारा कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। टोटल 8 नृत्य है, कुल 8 नृत्य हैं जिसको शास्त्रीय नृत्य यानी इंडियन क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों, देखते हैं। आइए, पहला है भरतनाट्यम। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। दूसरा है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, खास करके उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तरी भारत में जितने राज्य हैं सबके शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, लेकिन खास करके ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फेमस है कथक। तीसरा है कथकली। ये है दोस्तों कथक और यह है कथकली। कथकली केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ये केरला में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चौथा दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद दोस्तों मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मतलब मणिपुर का नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य की दर्जा इसको मिली हुई है। मणिपुर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया का उत्तरी पूर्वी भारत का एक राज्य है जहाँ का लोक नृत्य मणिपुरी है नृत्य, इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। छठा है दोस्तों ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। एक और है दोस्तों सतित्रिया। सतित्रिया जो असम का नृत्य है और इसे भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। और लास्ट में दोस्तों मोहिनी अट्टम ये केरला का नृत्य है और इसे भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 8 नृत्य हैं जिसे इंडियन क्लासिकल डांस का दर्जा मिला हुआ है। और ये दर्जा देने का अधिकार दोस्तों संगीत नाटक अकादमी को है। यही चुनता है, यही चूज करता है कि कौन से नृत्य शास्त्रीय नृत्य के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, मतलब इंडियन क्लासिकल डांस के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। और ये भारत का नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में अग्रणीय संस्था है। ये सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1953 में 1953 में की गई थी। कब दोस्तों? 1953 में की गई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, संगीत नाटक अकादमी का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, मतलब इसका मंत्रालय क्या है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है NSNA, संगीत नाटक अकादमी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। और 8 का नाम आप याद रखेंगे और उससे संबंधित राज्यों का नाम भी याद रखेंगे। और ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों राज्यों से संबंधित कुछ लोक नृत्य। जो वहाँ के क्षेत्रीय नृत्य है, जो वहाँ का एक लोकल डांस है,
अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस हैं जो वहाँ पे किया जाता है, परफॉर्मेंस किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला राज्य है दोस्तों नागालैंड। ये नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य है, उत्तरी पूर्वी भारत का राज्य है नागालैंड, जहाँ पर लोक नृत्य चोंग और खैबा, ये दो लोकल डांस बहुत ही फेमस है, चोंग और खैबा। याद रखेंगे कहाँ का है ये, नागालैंड का। दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा बंगाल के खाड़ी में एक तटीय राज्य है जो बिहार से सटा हुआ है। उसका लोकल नृत्य है दोस्तों धूमड़ा, मुंडारी और छऊ। ये 3 लोक नृत्य है किसका, उड़ीसा का, धूमड़ा, मुंडारी और छऊ। दोस्तों ये छऊ बिहार का भी लोक नृत्य है, पर छऊ का बिहार में एक अलग फैशन है और उड़ीसा में एक अलग फैशन है, मतलब अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बस नाम वहाँ भी छऊ है, बिहार में भी और उड़ीसा में भी इसे छऊ बोलते हैं। इसके अलावा धूमरा और मुंडारी भी उड़ीसा का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों 2 लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। कौन सा, लावनी और नकटा। ये 2 काफ़ी फेमस है और बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। लावनी और नकटा ये महाराष्ट्र का लोकल डांस है। इसके अलावा गौरीचा, गौरीचा भी यहाँ का एक लोक नृत्य है, लोकल डांस है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। खास करके लावनी और नकटा तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में एक खास फेमस है यक्षगान। ये यक्षगान काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है और कर्नाटक में इसको ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है हर एग्जामिनेशन में। इसके अलावा लामबडी, लामबडी भी लोक नृत्य है कहाँ का, कर्नाटक का। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। गुजरात में तो आपको पता ही होगा दोस्तों 2 नृत्य काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है और ये तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि गरबा और डांडिया। हर बार एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल ही जाता होगा गरबा और डांडिया। ये 2 लोकल डांस कहाँ पे, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 6 पंजाब। पंजाब में तो आपको ये भी ध्यान होगा दोस्तों भांगड़ा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही भांगड़ा किया जाता है। पोंगल के शुभ अवसर पे भांगड़ा किया जाता है वहाँ पे। और गिद्धा, गिद्धा भी दोस्तों वहाँ का लोकल नृत्य है। इसके अलावा धमान, धमान भी याद रखेंगे पंजाब का ही लोकल नृत्य है। लेकिन खास इम्पोर्टेंट है भांगड़ा और गिद्धा का। भांगड़ा और गिद्धा ये पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे, पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में घूमर, घूमर ये खास फेमस है। और ख़ास करके दोस्तों आज के वीडियो में हमने राज्यों से संबंधित लोकल नृत्य कर लिया है और उन नृत्यों को ही उठाया है मैंने जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाता है। ऐसे तो नागालैंड का और भी है, उड़ीसा का और भी है, पर हमने चुनकर उसी को लिया है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है और आने की संभावना भी है, तो उसी को उठाए हैं ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल सके और एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में घूमर बहुत ही फेमस है। इसके अलावा पनिहारी और जिंदाद 2 और भी लोक नृत्य है राजस्थान का, पनिहारी और जिंदाद। किसके अलावा, घूमर के अलावा। ये 3 याद रखेंगे। जम्मू और कश्मीर J&K, ये दोस्तों खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चंस कभी बना नहीं है और कभी पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है कि आगे पूछ दे, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। मैंने चुन के लिया है मंददास, राउफ और दंडी नाच। ये 3 है दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कौन सा, मंददास, राउफ और दंडी नाच, याद रखेंगे। 9 में है दोस्तों मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जहाँ पर 2 लोक नृत्य काफ़ी फेमस है, राखाल और नटरास और राखाल।
कि 2 लोक नृत्य काफ़ी फेमस है कहाँ, मणिपुर में। और आपको दोस्तों मैंने बताया था शास्त्रीय नृत्य में कि मणिपुर में एक शास्त्रीय नृत्य भी है। कौन सा? मणिपुरी रासलीला, नाम सुने होंगे रासलीला। तो मणिपुरी में रासलीला किया जाता है। तो मणिपुरी रासलीला मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय। मेघालय में 2 फेमस है और बहुत, बस यही 2 इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। लाहो और बांग्ला। लाहो और बांग्ला मेघालय का 2 लोक नृत्य है जो वहाँ पर मनाया जाता है, वहाँ पे नृत्य किया जाता है। तो 2 लोकल डांस है मेघालय का, लाहो और बांग्ला। आज दोस्तों कुछ और भी है लोक नृत्य है, तो कुछ और राज्यों का लोक नृत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए 11 नंबर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और राज्यों से संबंधित लोक नृत्य की चर्चा कर लेते हैं, बाकी बचे हुए राज्यों से। जैसे बिहार है दोस्तों, तो बिहार का लोक नृत्य है छऊ। छऊ भी बिहार का लोक नृत्य है दोस्तों। उसके बाद सरहुल, जाट जाटिन, कर्मा और विदेशिया, ये 5 है दोस्तों। और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। छऊ, सरहुल भी पूछा जा चुका है। सरहुल, जाट जाटिन, कर्मा और विदेशिया, ये 5 बिहार के लोकल डांस है, लोक नृत्य है। इसमें 5 के 5 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 के 5 किसी न किसी रूप में आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। आते दोस्तों 12 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो मैंने यहाँ चर्चा किया है कथक के विषय में, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में और भी नृत्य है, नौटंकी, कजरी और रासलीला। ये तीनों दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं जो काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। नौटंकी, कजरी और रासलीला। रासलीला है दोस्तों। नेक्स्ट है 13 नंबर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में कौन से नृत्य फेमस है? कर्मा, झूमर, टपाली और नवरानी। पर इन चारों में कर्मा और झूमर काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है दोस्तों। तो हर बार पूछा जाता है कर्मा और झूमर कहाँ का है। तो एक कर्मा है मध्य प्रदेश का और दूसरा कर्मा यहाँ देख रहे दोस्तों बिहार का है। तो आप याद रखेंगे ये कर्मा है, तो कर्मा से कन्फ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन में या तो बिहार होगा या मध्य प्रदेश होगा। कर्मा दिया हुआ है तो मध्य प्रदेश या बिहार, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक ना। तो याद रखेंगे कर्मा झूमर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 14 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है। उसमें मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ये 3 लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिसमें से मुखौटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धमान, डांगी और चंबा, ये 3 लोक नृत्य है जो काफ़ी फेमस है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे धमान, डांगी और चंबा। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में मांडो, खोल और ढकनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जहाँ मांडो आपको याद रखने की बात है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा हुआ है। तो मांडवी से याद रखेंगे मांडो। तो मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। इसके अलावा खोल और ढकनी भी गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों असम। असम में बिहू, बिछुआ और गोपाल, ये 3 लोक नृत्य काफ़ी फेमस है। इन तीनों में बिहू काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके बाद बिछुआ, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। बिहू तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बिहू कहाँ का है? तो असम का। बिछुआ भी है असम का। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने बताया कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। कौन सा? सतीत्रिया। सतीत्रिया, तो ये कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा बिहू, बिछुआ, गोपाल वहाँ का लोकल नृत्य है। और लास्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में काठी और जात्रा, ये दोनों काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बाउल भी वहाँ का लोक नृत्य है, लोकल डांस है।
पर काठी और जात्रा बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछने की संभावना है। काठी और जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बस दोस्तों, इतने राज्यों का हमने 18 राज्यों का लोक नृत्य कर लिया और लगभग इसी से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिला है अभी तक और आगे भी आने की संभावना है। आप यदि दोस्तों इतना कर लेते हैं तो आपके लिए 1 से 2 नंबर तो पक्का है, कोई काट नहीं सकता किसी भी एग्जामिनेशन में। और हर एग्जामिनेशन में इससे तो क्वेश्चंस बनते ही हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप दोस्तों वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, चीज़ों को याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छे से नंबर उठाकर एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।